आप मत लड़िए, आप मत लड़िए। हिमानी एक मिनट। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं नीचे आऊंगा। हिमानी आप ऊपर आ जाइएगा। हिमानी जी मैं एक मिनट ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस वाले बेरोजगार हो गए हैं। अब पिछले 40 साल से ये बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहे हैं, इसलिए इनको रोजगार कहाँ मिल रहा है इनको पता नहीं है। और ये लोग खाली दूसरे के काम को, क्योंकि इन्होंने तो कोई 40 साल में उत्तर प्रदेश में काम किया नहीं, न इनकी सरकार जहाँ बैठे हैं सारे पक्के घाट बनारस में। एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस के बनाए हुए कोई नहीं टोका। देखिए भाटी जी भी सुन रहे हैं। लगातार ये लोग बोल रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था, लगातार ये बोल रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, ये देखिए ये किस तरह की बात करते हैं, ये इनकी भाषा ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। जिन लोगों ने जिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया से कमलापति, और मैं एक बार आ रहा हूँ, हिमानी एक बार एक मिनट मैं जनता के बीच में आया हूँ और इसके बाद आप भाटी जी के पास जाइएगा। बिल्कुल मैं भाटी जी से जवाब लूंगी, लेकिन मृदुल कुछ लोग ऐसे बीच में थे जो अपनी बात कहना चाहते थे। हाँ पांडे जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। मैं इसीलिए मैंने कह रहा था कि कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में 40 साल से बेरोजगार हैं, केंद्र में भी 10 साल बेरोजगार हो गए हैं और भविष्य में आगे और भी बेरोजगार। कलेक्टर थे क्या पहले? कलेक्टर थे क्या पहले? कलेक्टर थे। हाँ भैया खड़े हो जाइए। पांडे जी एक मिनट सुन लीजिए, आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सवाल क्या है आपका, ये बताइए। मेरा सवाल ये है कि परसों यहीं पे शशांक त्रिपाठी जी बहुत बोले, आज इतना खिजलाए हुए क्या नई रिपोर्ट आ गई भाजपा की? ठीक है और भी लोग। अच्छा ये बताओ, एक मिनट पीछे क्या नाम है भैया? खड़े हो जाइए। क्या नाम है? बिहार से आए, किसकी सरकार बन रही? इंडिया गठबंधन बीजेपी? कमल छाप जीतेगा। कमल छाप क्यों जीतेगा? क्यों? काम कर रहा है। काम कर रहा है। आंटी जी क्या नाम है आपका? आप कैसे कुंतला विधाते? अच्छा, क्या कौन जीत रहा है, बीजेपी इंडिया गठबंधन? मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। हर मोदी घर मोदी। हाँ भैया एक मिनट। हाँ भैया क्या कौन जीत रहा है ये बताइए, कौन शाइन कर रहा है? आ रहा हूँ मैं। जीतेगा वही जो बनारस को भिखमंगों से, भ्रष्टाचार से, भीड़ से मुक्त करे। अच्छा हाँ भैया आप भी बोल दीजिए, इसके बाद हिमानी भाटी जी के बाद। सिर्फ एक सवाल था। बनारस में बहुत काम हुआ, बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन आपने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, वो एक सिद्ध पीठ है, लेकिन आज की डेट में सिर्फ व्यापारीकरण करने के नाम पर आप जगन्नाथ कॉरिडोर, मायावती कॉरिडोर और यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ कॉरिडोर बनाने के लिए 138। ठीक है और लोग हैं मेरे पास। एक मिनट कौन शाइन करेगा? कौन सी सरकार शाइन करेगी? बीजेपी इंडिया गठबंधन में समस्या है। हम यात्री और यात्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि इन घाटों में न तो छाया है न पानी की व्यवस्था है। ठीक है हिमानी। ठीक है चलिए मैं उनके सवाल का जवाब भी लूंगी। त्रिपाठी जी मैं जानती हूँ आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन भाटी जी कल राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हाथ ने कसकर साइकिल को पकड़ लिया है और साइकिल एकदम तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही है और इस बार सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा क्या इस बार बदल जाएगा? ऐसा क्या हो गया है, बदल गया? इस बात में कोई संदेह है क्या? साइकिल बहुत तेज स्पीड से दौड़ रही है उत्तर प्रदेश में, दौड़ रही है क्या? और भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई है। लेकिन एक बात उठी परिवर्तन की। कई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने सर्वे किया है, रिसर्च किया है। भारतवर्ष की असलियत है कि इन 10 सालों में गरीब और गरीब होते गए हैं, अमीर और अमीर होते गए हैं। जो भी परिवर्तन हुए हैं ये बीच में क्यों चिल्लाते हैं? ये क्या आदत है? बहुत खराब आदत। त्रिपाठी जी आप नोट कर लीजिए। भाटी जी 30 सेकंड बोलेंगे, 30 सेकंड आप बोलेंगे, 30 सेकंड वो बोलेंगे बिना रुके बिना टोके। 30 सेकंड हाँ शुरू होते हैं आपके अब। ठीक है सब भाटी जी कंप्लीट कर कंप्लीट तो कर लें। वो आपके बीच में अमीरों के पक्ष में हुआ है। 10 साल में जो भी परिवर्तन हुआ है अमीरों के पक्ष में हुआ है, ठीक है, गरीबों के खिलाफ हुआ है। सामने देख सकते हैं आप, ये गुजरातियों के क्रूज चल रहे हैं। ठीक है जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी, जवाब दे रहे हैं। बेरोजगार उनके नाम खड़ी है। ठीक है अब भाटी जी जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि नाच गाने होते थे बंद हो गए, इसलिए बेरोजगार हो गए क्या आप लोग? कन्नौज के नाच गाने बंद हो गए, यही बेरोजगार हो गए। सुनिए ना हमें ना स्तर नहीं गिराना चाहिए, भाषा का स्तर नहीं गिराना चाहिए। ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल ना करें, ऐसी नहीं। मैं एक बार कमलाकर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मृदुल का रुख करूंगी। कमलाकर जी ठीक है सर, चलिए एक मिनट। हाँ कमलाकर जी करें, उसके बाद मैं जनता से आ रहा हूँ। हार की बौखलाहट
और अभिमान, रुक जाइए, ये रुक जाइए। दोनों मोदी जी के सर ठीक चढ़कर है। बोल रहा है। हाँ। इसलिए वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। गुजरे की बात कर रहे हैं। अब मैं जनता के पास जा रहा हूँ। सुनिए, मैं छोटी छोटी बात पूछूंगा और मैं सबसे ज्यादा लोगों के पास आऊंगा। ये बताइए किसकी सरकार बनेगी, हिंट दीजिए। बीजेपी, इंडिया गठबंधन? सर इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। बीजेपी, इंडिया गठबंधन? ऑब्वियसली बीजेपी। बीजेपी, इंडिया गठबंधन? सर मैं 2 मिनट में नहीं, बीजेपी, करेक्ट करना बीजेपी, इंडिया चाहूंगा, गठबंधन? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, बीजेपी, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। क्यों? एक मिनट, लड़िए मत पीछे। हाँ, एक मिनट भाई साहब। जैसे ईस्ट इंडिया मोदी जी 400 कांग्रेस सुन लीजिए अच्छा, किसका? हाँ, क्या बोलना चाह रहे भैया? हम ये चाह रहे हैं कि जब बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं कि आप कौन से वाले हैं? जनता है, बीजेपी वाले जनता नहीं, मतलब आप समाजवादी पार्टी से भ्रष्टाचार की हैं। बात करते हैं। इन्होंने अपने झोली में भ्रष्टाचारों को क्यों भर्ती कर रखा है, बताएं जवाब। कौन ठीक भर्ती है। हो गया है, बताइए। ठीक है। वो बैठिए, कह रहे हैं कि बैठिए, भैया बैठ जाइए, दूसरी बैठ जाइए, तरफ बैठ वाले जाइए, इधर सारे बैठ जाइए। भ्रष्टाचारी है, लेकिन आपकी तरफ हाँ, बैठ वाले जाइए। सारे सदाचारी है। यही कहना चाह रहे थे आप? तो वो कह रहे हैं दूसरे वाले मतलब इधर वाले भ्रष्टाचारी हैं, आप लोग सदाचारी हैं। इधर के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, उधर के आ रहे लोग, हैं। हाँ, पांडे जी आ उसको रही हैं। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया की मशीनरी जानती है, और भारत का भाजपा हर की नागरिक मशीन जानता है, वॉशिंग ये लोग- मशीन, रुकिए, भ्रष्टाचारी नहीं, आप व्यभिचारी आलू सब से जाता सोना है। निकालने वाली मशीन है आप। आप आलू से सोना निकालने वाली जब मशीन वो है। बोल रहे थे तब इधर तो से नहीं आगे- बोला एक बार भाजपा की वॉशिंग सोना मशीन है। निकलेगा। लड़िए मत, त्रिपाठी जी, लड़िए मत। एक एक करके बोलिए, इसके बाद पांडे जी। सर तो जनता को कुछ भी समझ नहीं आएगा। हिमानी जी, जनता पांडे जी को कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमानी पांडे जी आ रही हूँ, कमलाकर जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, पर एक दूसरे के बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, जवाब बलात्कारियों को ओवरलैप प्रश्रय नहीं, देने वाली ओवरलैप नहीं, पार्टी सर है। ओवरलैप नहीं। यही कहना चाहता पांडे जी, हूँ, बलात्कारियों को शब्दों का- प्रश्रय शब्दों देने का- वाली पार्टी त्रिपाठी है। जी, रहनी त्रिपाठी चाहिए, जी, शब्दों के मर्यादा में रहकर के बातों को कहना चाहिए। और ये डिबेट को मर्यादित ढंग से हम सभी लोगों को चलाना चाहिए। जी। यही पांडे जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। जनता का सवाल आया है बनारस के विकास को लेकर। बार बार ये पूछा जा रहा है कि बनारस में जो विकास हुआ है वो गरीबों को शोषित करने वाला हो गया है, तो इसकी सच्चाई क्या है, ये बताइए जरा आप हमें। कल मैं भाई साहब यहीं घूम रहा था। हाँ और एक चैनल से निकला जैसे, तो मैं वहां जाकर के शिकंजी पिया। हाँ तो उससे पूछा कि बताओ आप कब आए हो और कई घंटा काम किए हो, कितना पैसा कमाए कहानियां हो। सुनाना हाँ। जरा सुन लीजिए, सुनिए त्रिपाठी जी, आपकी कहानी हमने सुनी, आपकी शेरो शायरी हमने सुनी, कहानी नहीं सुनेंगे क्या? पांडे जी इधर बात करिए, वो बोलिए। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। 4 घंटे में 1500 कमाया। 45,000 महीना में अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा। 1.5 लाख रुक जाइए। पूर्वी उत्तर त्रिपाठी प्रदेश जी। के लोग आज अपना बनारस में आकर के जीवन पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जनता के पास जा रहा हूँ। एक बार हिमानी के पास फिर रुक करेंगे। भैया नाम